जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। फ्रेंड्स, हम लोग DSSB प्यान आर्डरली के लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यह पार्ट नंबर 8 है जिसमें हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम लोग ये पार्ट 2 करने वाले हैं। ओके। और फ्रेंड्स, पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 62 क्वेश्चन को कवर किए थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। ओके फ्रेंड्स, मैंने हर एक क्वेश्चन को PYQ और इंपॉर्टेंट लिया है, जो एग्जाम में वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। आर्यों ने किस धातु की खोज किए थे? ओके, तो फ्रेंड्स, जो आर्यों ने है वो खोज किए थे लोहा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्यों ने लोहा का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राहुल, सिद्धार्थ, शुद्धोधन या अशोक? तो फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध हैं इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? ओके, तो फ्रेंड्स, जो महात्मा बुद्ध हैं इनकी माता का नाम महामाया था। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। नेक्स्ट है, इनके फ्रेंड्स महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम हो जाएगा शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, बुद्ध किस वंश और कुल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें दो क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो बुद्ध है वह शाक्य वंश और क्षत्रिय कुल से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा जो बुद्ध है किस वंश के हैं, तो वह शाक्य वंश के हैं। SSC में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध शाक्य वंश और क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, बुद्ध की पत्नी और पुत्र का क्या नाम था? ओके, तो फ्रेंड्स, बुद्ध की पत्नी थी यशोधरा और इनका जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? ओके, तो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग है उसको कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। फ्रेंड्स, ओके, शब्दों में हेरफेर हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन। नेक्स्ट है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, चक्र प्रवर्तन, महाजन या निर्वाण? तो फ्रेंड्स, जो बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? ओके, तो फ्रेंड्स, जो इनका मृत्यु है उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो इनका महापरिनिर्वाण जो हुआ था वह कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है, बुद्ध ने कौन सा मार्ग श्रेष्ठ बताया था? अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग? ओके, तो फ्रेंड्स, मध्यम मार्ग को बुद्ध ने मार्ग श्रेष्ठ बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम मार्ग महात्मा बुद्ध के अकॉर्डिंग सबसे श्रेष्ठ मार्ग था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ, लुम्बिनी, गया बिहार या कुशीनगर? तो फ्रेंड्स, जो बुद्ध हैं इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ था गया, जो कि बिहार में पड़ता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गया बिहार में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? ओके, तो फ्रेंड्स, सारनाथ, वाराणसी, आपको पता है उनका पहला उपदेश था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है। फ्रेंड्स, यह इटसेल्फ आप लोग कर सकते हैं कि कितना क्वेश्चन हमें आ रहा है। ओके, बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, निरंजना नदी। ओके, ऑप्शन नंबर बी निरंजन नदी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजन नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। नेक्स्ट है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स जो महेंद्र और संघमित्रा थे वह अशोक के पुत्र थे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ गए थे? ओके, या कह सकते हैं फ्रेंड्स अशोक ने इनको कहाँ भेजा था? तो फ्रेंड्स श्रीलंका में ये लोग प्रचार करने के लिए गए थे। कौन? महेंद्र और संघमित्रा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यह महात्मा बुद्ध का प्रचार करने के लिए श्रीलंका इनको भेजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है अशोक चक्र कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको पता है अशोक चक्र सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वाराणसी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो जो सम्राट अशोक है फ्रेंड्स वो मौर्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, जो फ्रेंड्स कंफ्यूजन टाइप के होंगे तो हम लोग को अपना बेस मजबूत रखना है। ओके, सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? ओके, तो फ्रेंड्स जो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं वह है बुद्धम, धम्म, संघम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धम, धम्म, संघम इसके 3 रत्न है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो फ्रेंड्स जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वह पाली भाषा में किया गया था। ध्यान रहे आपको, पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। ओके, पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है सांची का स्तूप किसका प्रतीक है? ओके, वैदिक सभ्यता, जैन कला, बौद्ध कला, मूर्ति कला या गुप्त कला? तो फ्रेंड्स जो सांची का स्तूप है वह बौद्ध कला व मूर्ति कला से संबंधित है या इसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म का अंग नहीं है? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स धम्म है, संघ है, बुद्ध है, पर फ्रेंड्स अहिंसा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहिंसा बौद्ध धर्म का अंग नहीं है। नेक्स्ट है जातक कथा और त्रिपिटक का संबंध किससे है? ओके, तो फ्रेंड्स जो जातक कथा है और त्रिपिटक का संबंध है वह है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उठा लिया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स जो अजंता की गुफाओं के चित्र हैं वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है जैन धर्म के, फ्रेंड्स यहाँ पर जैन धर्म के क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर हैं फ्रेंड्स वह है पार्श्वनाथ। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, 23वें जो जैन धर्म के तीर्थकर हैं वह है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, नंदन, वर्धमान या अशोक? तो फ्रेंड्स जो महावीर हैं उनके बचपन का नाम वर्धमान था। आपको पता है महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है वह है वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का विवाह किससे हुआ था? ओके, तो फ्रेंड्स जो इनका विवाह है वह अरुज्जा या प्रियदर्शना थी उनसे हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रियदर्शना से महावीर स्वामी का जो है वह विवाह हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, उनकी पुत्री का नाम क्या था? ओके, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ओके, फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 91 है महावीर को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ओके, तो फ्रेंड्स जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था जुम्बिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
महावीर को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फ्रेंड्स, वह जुमनिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, पर साल वृक्ष के नीचे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है, महावीर की माता का नाम क्या था? महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड्स। तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर के पिता का नाम क्या था? ओके, तो फ्रेंड्स इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इनकी माता पिता फ्रेंड्स जन्म और मृत्यु के में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। ओके, तो महावीर के जो पिता का नाम था वह सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, महावीर ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यह पाली भाषा में ये अपना पहला उपदेश दिए थे, जो कि महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, पाली भाषा में इन्होंने अपने पहला उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं वह प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, जैनियों ने धर्म उपदेश के लिए किस भाषा को अपनाया था? ओके, तो फ्रेंड्स अर्धमागधी भाषा को अपनाए थे इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैनियों ने धर्म के उपदेश के लिए अर्धमागधी भाषा को अपनाए थे। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति कहाँ और कब हुआ था? महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स जो प्रथम जैन संगति है वह पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रहे। प्रथम फ्रेंड्स ये जो प्रथम जैन संगति है ओके पाटलिपुत्र में हुआ था और 300 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है, दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी? फ्रेंड्स पहला पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा वल्लभी गुजरात। महत्वपूर्ण होता है, याद रखिए आप लोग, पहला पाटलिपुत्र और फ्रेंड्स दूसरा जैन संगति वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है, महावीर का संबंध किस वंश से था? ओके, महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो यह ज्ञात्रक वंश के थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो महावीर है वह ज्ञात्रक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 100वां है, जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? ओके, तो फ्रेंड्स जो जैन धर्म की स्थापना है वह ऋषभ देव ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट महावीर स्वामी और ऋषभ देव में कंफ्यूजन में रहते हैं। तो फ्रेंड्स जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 101 है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? फ्रेंड्स उसमें हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखे थे। यहाँ पर फ्रेंड्स जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? फ्रेंड्स पूछ सकता है 3 देकर इनमें से कि एक कौन नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने सबको एक जगह पर रख लिया है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 है, महावीर किस कुल से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो ये है वह क्षत्रिय कुल से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली था? अवंती, कौशल, काशी या मगध? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। तो जो मगध महाजनपद है सबसे शक्तिशाली था। ओके, हम लोग फ्रेंड्स जो महाजनपद है आगे देखेंगे उसके बारे में। ओके, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वह मगध था। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की वर्तमान स्थिति कहाँ थी, या फ्रेंड्स वर्तमान में मगध साम्राज्य कहाँ है कह सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार, अर्थात फ्रेंड्स पूर्वोत्तर की ओर मगध साम्राज्य की वर्तमान स्थिति था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है किस शताब्दी में हुआ था? 9वीं, 8वीं, 6वीं या 10वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6वीं शताब्दी में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वीं शताब्दी जो है वो फ्रेंड्स मगध साम्राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
106 है फ्रेंड्स। मगध साम्राज्य की स्थापना कब हुई या मानी जाती है? ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 544 ईसा पूर्व में। फ्रेंड्स कभी कभी छोटे डाटा पूछ सकता है एग्जामिनर, ओके, जो कि फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो मगध साम्राज्य की स्थापना है फ्रेंड्स वो 544 ईसा पूर्व, मतलब फ्रेंड्स बीसी, इसको समझिए, इंग्लिश में भी लिख सकता है, जिसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। तो 544 से मानी जाती है। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप जब मगध साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें फ्रेंड्स आप हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण वंश और सतवाहन वंश, आप इस तरह सीरियल क्रम में पढ़ेंगे। ओके, तो वही पूछ रखा है वो। ओके, तो मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों का जो फ्रेंड्स सही क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश, कौरव वंश और फ्रेंड्स एक हो जाएंगे इसके बाद सातवाहन वंश। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग को राइट आंसर देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुग वंश और कौरव वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 है, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जिस जहां जो गृह में पड़ता है फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र है, वैशाली या कौशाम्बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। ओके, मगध साम्राज्य की महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक जो राजधानी थी, पहली राजधानी, वह थी राजगृह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी। नेक्स्ट है, जरासंध किसका पुत्र था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स जो जरासंध है वह बृहदत्त का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, मगध साम्राज्य का अंतिम वंश कौन था? ओके फ्रेंड्स, जो मगध साम्राज्य है उसका अंतिम वंश था सातवाहन वंश। आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, कर्ण वंश के बाद सातवाहन वंश आता है। तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम वंश था, याद रखिए फ्रेंड्स, वह सातवाहन वंश है। फ्रेंड्स पूछ सकता है पहला वंश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए हरेक वंश पहला वंश है। ओके, और सबसे अंतिम वंश है सातवाहन वंश। नेक्स्ट है, मगध राज का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिंबिसार, बिंबिसार मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगध साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो फ्रेंड्स उसके पुत्र अजातशत्रु ने ही किया था बिंबिसार की हत्या। ओके, इसीलिए फ्रेंड्स अजातशत्रु को पितृहंता बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। महत्वपूर्ण जाता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो फ्रेंड्स बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसे पितृहंत्या बोला जाता है, इसी अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। ओके, नेक्स्ट है, इतिहास में पितृहंता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इतिहास में पितृहंता के नाम से अजातशत्रु प्रसिद्ध है, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स धनानंद या घनानंद इसको बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले। ओके, जो मगध सम, मगध का फ्रेंड्स जो शासक था वह था घनानंद। नेक्स्ट है, घनानंद किस वंश से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स यह नंद वंश से संबंधित है। ओके, नंद वंश से घनानंद संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद जो है वह नंद वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? महत्वपूर्ण है। ओके, तो फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य स्थापित करने में किसने सहायता दिया था? ओके, तो फ्रेंड्स कौटिल्य, जिसे चाणक्य बोला जाता है, उसने ही चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य स्थापित करने में सहायता किया था। ओके, अपनी राजनीति और कूटनीति से चंद्रगुप्त मौर्य का फ्रेंड्स सिंहासन दिलवाया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वह कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किस परंपरा में क्षत्रिय और किस में शूद्र बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किस परंपरा में क्षत्रिय और किस में शूद्र बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्राह्मण परंपरा में शूद्र है। ओके, ब्राह्मण परंपरा में शुद्ध है और बुद्ध जैन परंपरा में क्षत्रिय का उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। ओके, तो फ्रेंड्स अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य का एक प्रसिद्ध रचना है, याद रखिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से किसका वर्णन है। ओके, तो फ्रेंड्स जो अर्थशास्त्र में है वह मौर्यकालीन राजनीति स्थिति और प्रशासनिक कला का वर्णन मिलता है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित था, तो मौर्यकालीन राजा राजनीतिक स्थिति और प्रशासनिक कला का इसमें वर्णन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य दोनों था। ओके, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है और कौटिल्य बोला जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाणक्य का विष्णुगुप्त कौटिल्य दोनों नाम है। सेलुकस कौन था, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। तो आपको पता है कि सेलुकस था सिकंदर का सेनापति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुकस सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज कौन था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो मेगास्थनीज था, यहाँ फ्रेंड जो जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सभी को लिया है। यह एक यूनानी यात्री था। सेलुकस का फ्रेंड्स राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह फ्रेंड्स राजदूत था। ओके, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो मेगास्थनीज है वह एक यूनानी यात्री है, सेलुकस का राजदूत है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है। तो फ्रेंड्स जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया। क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त मौर्य ने है वह अंतिम चरण में जैन धर्म को ग्रहण किया। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। तो तक्षशिला। ओके, तक्षशिला में मौर्य काल में सबसे बड़ा जो केंद्र था फ्रेंड्स वह तक्षशिला में था। याद ध्यान रहे आपको, मौर्य काल से फ्रेंड्स पॉइंट है मौर्य काल का। ओके, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वह कहाँ हुई थी। तो श्रावण फ्रेंड्स बेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी। ओके, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रावण बेलगोला में इसकी जो मृत्यु है हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। तो बिंदुसार बना। ओके फ्रेंड्स, वहां पर बिंबिसार था लेकिन यहाँ पर बिंदुसार है। ओके, कंफ्यूजन न रहे आपको। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना। तो बिंदुसार बना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 131 है यूनानियों ने बिंदुसार को क्या नाम दिया था। ओके, तो अमित्रघात जो कि यूनानियों ने बिंदुसार को फ्रेंड्स नाम दिया था। ओके, अमित्रघात राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रघात नाम दिया था। बिंदुसार के पुत्रों में सबसे छोटा कौन था। ओके, तो फ्रेंड्स बिंदुसार के पुत्रों में सबसे छोटा था सुमन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स इसके दो पुत्र थे, आपको पता है अशोक और सुमन। फ्रेंड्स इसका नाम भी कई कई बुक में अलग अलग थे। ओके, बिंदुसार ने शासन किया था, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो बिंदुसार है वह शासन किया था 298 से 273 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, कई बुक ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो अलग अलग नाम लिखे रहते हैं। ओके, जो विश्वसनीय होता है उसी को लिया जाता है। ओके, और फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 134 है अशोक साम्राज्य का शासक
कब बना? ओके, तो फ्रेंड्स अशोक जो है वह साम्राज्य का जो शासक है वो 269 ईसा पूर्व में बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे 269 ईसा पूर्व में अशोक जो है वह साम्राज्य का शासक बना था। नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 273 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जो कश्मीर में है श्रीनगर की स्थापना किए था अशोक ने किया था। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद फ्रेंड्स बौद्ध धर्म अपना लिया, काफी नरसंहार से। ओके, अशोक के प्रमुख शिलालेखों की संख्या कितना है? तो जो फ्रेंड्स अशोक के शिलालेख हैं वह हो जाएंगे 14। ओके, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनकी संख्या 14 है। नेक्स्ट है मौर्य काल में लोगों की मुख्य भाषा एवं पेशा क्या था? तो जो मौर्य काल में लोगों की मुख्य भाषा एवं पेशा था वह पाली और कृषि थी। ओके, तो फ्रेंड्स भाषा हो जाएगा पाली और जो फ्रेंड्स पेशा हो जाएगा वह कृषि था मौर्य काल के लोगों का। मौर्य वंश का अंत कब हुआ? महत्वपूर्ण है। तो मौर्य वंश का जो अंत है वह 185 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंत 185 ईसा पूर्व में हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक बृहदत्त था, आपको ध्यान रखना चाहिए। बृहदत्त जो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स सुगवंश जो है वो मौर्य वंश के बाद इसकी नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुगवंश का प्रथम शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो वंश है उसके पहले शासक और अंतिम शासक इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकता है। और कभी कभी फ्रेंड्स जो उसके निर्माण कार्य होते हैं कि कौन से राजा या सम्राट ने किसका निर्माण कराया है तो उससे क्वेश्चन अधिक देखने को मिलते हैं। ओके, तो सुगवंश का देखिए यहाँ पर दिया है अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति जो है वह सुगवंश का अंतिम शासक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुगवंश का अंतिम शासक था देवभूति। नेक्स्ट है भारत पर सर्वप्रथम किस देश ने आक्रमण किया था? यहाँ पूछ रखा है फ्रेंड्स कि भारत पर सर्वप्रथम किस देश ने आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी कौन था? तो सिकंदर जो कि यूनान का था फ्रेंड्स, पहला यूरोपीय आक्रमणकारी था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इतिहास को समझने के लिए थोड़ा सा भूगोल के मैप को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग समझेंगे कि यूरोप कहाँ है तभी आपको अच्छे से हिस्ट्री समझ में आएगी। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? ओके, तो फ्रेंड्स इसने जो दूसरी राजधानी है वह विदिशा में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने दूसरी राजधानी बनाई थी विदिशा में। नेक्स्ट है महाभारत को पुनः लिखा गया। तो फ्रेंड्स महाभारत को पुनः लिखा गया था शुंग काल में। ध्यान रहे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग काल में महाभारत को पुनः लिखा गया था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। तो फ्रेंड्स जो पुष्यमित्र शुंग है वह शासन किया था 184 से 148 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स ये बीसी है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीसी में डेट फ्रेंड्स अधिक से कम और घटता है, इसके बाद जब एडी आएगा तो वहां से संख्या फ्रेंड्स बढ़ती जाएगी। ओके, बीसी में संख्याएं फ्रेंड्स डिक्रीज होती जाती हैं और वही फ्रेंड्स एडी में जो वर्ष है वो बढ़ता जाता है। सुग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स कर्ण वंश का स्थापना हुआ। मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही करा दिया था ताकि कंफ्यूजन न हो। तो सुग वंश के बाद कर्ण वंश का स्थापना हुआ था।
और वही फ्रेंड्स कर्ण वंश का अंतिम जो शासक की बात करते हैं तो कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। नेक्स्ट है कर्ण वंश की को किसने समाप्त किया? ओके, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। सिमुक ने कर्ण वंश को समाप्त कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, मतलब इसका शासन आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सिमुक जो कर्ण वंश का नष्ट करके अर्थात फ्रेंड्स उसको उसका विनाश करके सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये पूरे हिस्ट्री का निचोड़ है। ओके, सातवाहन वंश का महान शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो सातवाहन वंश का जो महान शासक है वह गौतमी पुत्र सतकर्णी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 155 है, सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स भाषा वंश से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वही 156 है फ्रेंड्स, सांची के स्तूप और अमरावती की रेलिंग तथा तोरण द्वारों को नया रूप किसने दिया था? ओके फ्रेंड्स, मतलब इसको कौन बनवाया था? सांची के स्तूप और अमरावती की रेलिंग तथा तोरण द्वारों का जो रूप या निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ने इन सभी का निर्माण करवाया था, सांची के स्तूप और अमरावती की रेलिंग। नेक्स्ट है सातवाहन वंश सातवाहन काल में दक्षिण भारत में कौन सी तीन राजवंशों का उदय हुआ? ओके, जब फ्रेंड्स सातवाहन वंश था तो उस समय दक्षिण भारत में कौन से तीन राजवंशों का उदय हुआ था? तो फ्रेंड्स चोल, पांडे और चेर। वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स यदि पूछ देगा कि इनका जो उल्लेख है किस वंश से मिलता है, तो फ्रेंड्स आपको पता रहना चाहिए वह संगम साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? ओके, तो फ्रेंड्स जो संगम साहित्य की भाषा थी वह थी तमिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिल संगम साहित्य की भाषा थी। नेक्स्ट है शक लोग मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? ओके, तो फ्रेंड्स जो शक थे वह मध्य एशिया के निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य एशिया के शक लोग निवासी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है शक लोगों ने भारत में कहां बसकर शासन किया था? ओके, तो फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम भारत में। ओके, उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने बसकर निवास किया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो रुद्रदामन जो कि शक वंश से संबंधित है, आपको ध्यान रखना चाहिए। रुद्रदामन शक वंश का सबसे योग्य शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चीनी तुर्किस्तान कुषाणों का मूल निवास स्थान था। फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चनों को स्टूडेंट इग्नोर करता है और यही क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। तो कुषाणों का मूल निवास स्थान था चीनी तुर्किस्तान। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रथम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कुजुल कदफिसस। ओके, कुजुल कुजुल कदफिकस कुषाण वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का प्रथम शासक। चमड़े से जूता बनाने का प्रचलन किस वंश में प्रारंभ हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, तो फ्रेंड्स कुषाण वंश से चमड़े से जूता बनाने का जो प्रचलन है वह कुषाण वंश से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है कुषाण वंश का सबसे योग्य सम्राट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे योग्य सम्राट था वह कनिष्क था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? ओके, तो फ्रेंड्स शक संवत का जो प्रारंभ है वह किया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन है कभी मिस प्रिंट हो जाता है, तो फ्रेंड्स यदि किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ओके, उसको इंप्रूव करने के लिए आई एम रेडी। ओके, नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी फ्रेंड्स पुरुषपुर जो कि पेशावर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर में थी।
चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स जो चौथी बौद्ध संगीति है वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन पूछ रखा है। ओके, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? फ्रेंड्स आपको पता है कि 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, जबकि जैन धर्म में 2 समितियां हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। फ्रेंड्स चौथी बौद्ध संगति यहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट है, कनिष्क शासनकाल में 2 प्रमुख साहित्यकार कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स वासुमित्र और अश्वघोष कनिष्क के शासनकाल में 2 प्रमुख साहित्यकार थे। साहित्यकार से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो कनिष्क के शासनकाल में वासुमित्र और अश्वघोष, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2 प्रमुख साहित्यकार थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के प्रमुख दरबारी कवि कौन थे? तो फ्रेंड्स वासुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और संघरक्ष जो इसके थे फ्रेंड्स दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन और संघरक्ष। नेक्स्ट है, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या वासुमित्र? तो फ्रेंड्स जो कनिष्क का राजवैद्य था वह था चरक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कनिष्क का राजवैद्य चरक है। नेक्स्ट, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? ओके, तो आपको पता है चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता क्वेश्चन पूछा गया है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? तो भारत का जो आइंस्टीन है फ्रेंड्स वह कहा गया है नागार्जुन को। आपको क्वेश्चन नया दिखने को मिलेगा। ओके, भारत का आइंस्टीन जो है वह नागार्जुन को कहा गया है इतिहास की दृष्टि में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र का जो फ्रेंड्स रचना किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन के लेखक हैं फ्रेंड्स, माध्यमिक सूत्र के लेखक हैं नागार्जुन। नेक्स्ट है, माध्यमिक सूत्र में किस सिद्धांत का वर्णन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सापेक्षता का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स प्रयाग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यदि नेक्स्ट चलते हैं तो श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? ओके, श्रीगुप्त फ्रेंड्स की मृत्यु के बाद गुप्त वंश का जो शासक बना वह है फ्रेंड्स घटोत्कच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटोत्कच जो है वह श्रीगुप्त के मृत्यु के बाद गुप्त वंश का शासक बना। और घटोत्कच का यदि शासनकाल की बात करते हैं तो 320 से 335 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। 320 से 335 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का प्रतापी राजा कौन बना है? तो घटोत्कच के बाद जो गुप्त वंश का प्रतापी राजा था वो फ्रेंड्स वो चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम घटोत्कच के बाद गुप्त वंश का प्रतापी राजा बना। चंद्रगुप्त का प्रथम शासन काल क्या था? ओके, तो 320 से 335 ईसा पूर्व। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो गुप्त वंश का शासक है वह समुद्रगुप्त बना था। याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 184 है, किस राजा को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राजा को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो भारत का नेपोलियन समुद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन फ्रेंड्स इजी हैं उन पर समय देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं। श्रीलंका के राजा ने गया में बौद्ध मंदिर की अनुमति किससे मांगी थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो श्रीलंका के राजा हैं वह गया में बौद्ध मंदिर की अनुमति मांगे थे समुद्रगुप्त से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
गुप्त काल में प्रमुख भाषा एवं धर्म क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृत फ्रेंड्स भाषा थी और धर्म था हिंदू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, गुप्त काल का जो प्रमुख भाषा था वह फ्रेंड्स संस्कृत था और धर्म था हिंदू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का दूसरा प्रतापी राजा कौन था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का दूसरा प्रतापी राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल क्या था? तो फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था वह 380 से 412 तक इसका शासन काल रहा है। नेक्स्ट है 190 है, चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वह इतिहास में विक्रमादित्य से प्रसिद्ध हुआ था, आपको पता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ही जो चीनी यात्री है फाहियान वह भारत आया था। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फाहियान जो कि एक चीनी यात्री है और ये फ्रेंड्स चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ध्यान रहे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्रमुख नवरत्न थे। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता रहना चाहिए 9 नवरत्न थे। कभी कभी फ्रेंड्स आंसर जो है क्वेश्चन में रहता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवरत्न किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कालिदास का संबंध किस क्षेत्र से था? तो कालिदास का जो संबंध है वह साहित्य क्षेत्र से था, आपको पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट किस भाषा के विद्वान थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गणित व खगोल के वे विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट गणित व खगोल के वैज्ञानिक थे। ओके, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना किसने किए थे? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, कालिदास या ब्रह्मगुप्त? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यह कौन बताए थे? ओके, तो फ्रेंड्स आर्यभट्ट ने बताए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। नेक्स्ट है, क्योंकि फ्रेंड्स यह गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। नेक्स्ट है, दशमलव पद्धति का विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट जी ने दशमलव पद्धति का विकास किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स जो सूर्य सिद्धांत संबंधित है वह खगोल शास्त्र से है, आपको पता रहना चाहिए। खगोल शास्त्र के अंतर्गत सूर्य सिद्धांत आता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुमारगुप्त जो था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी था। कुमारगुप्त के भी बहुत इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य हैं फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे। ओके, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। ओके, नेक्स्ट है, कुमारगुप्त का शासन काल क्या था? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, क्वेश्चन को कवर कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय भारत। पढ़ते रहिए। थैंक यू।